हाय। आज आप लोगों के साथ में एक दूसरी लॉन्ग वीडियो लेकर आ रही हूँ, बट ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। जितने बस मैसेजेस मिलेंगे मैं उतने मैसेजेस आप लोगों को कन्वे करूँगी इस वीडियो के थ्रू। और आज की जो वीडियो होगी उसका टॉपिक होगा आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें वो रैंडम रीडिंग थी। उसमें जो भी मैसेजेस मुझे मिले थे वो मैंने उस वीडियो में बताए थे। फिर चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, जो भी मैसेजेस थे, ये स्पेसिफ़िकली मैंने मैरिज के लिए ही बनाई है कि व्यूवर्स जो देख रहे हैं उन लोगों की शादी किससे होगी। तो कार्ड्स मैंने शफल करके निकाल लिए हैं। आई होप आप लोगों को कार्ड्स विजिबल होंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ठीक, तो जो मुझे मैसेजेस मिले हैं वो ये हैं कि आप में से मैक्सिमम लोग, ठीक है, मैक्सिमम लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और रिलेशनशिप कुछ ऐसा नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, सब कुछ था, है ना। किसी किसी ने तो मतलब फाइनेंशियली भी इन्वॉल्व हो जाते हैं ना अपने पार्टनर के साथ, लाइक कहीं हेल्प चाहिए, गिफ्ट्स देना, या मतलब एज इन कैसे भी कोई पैसे की नीड है किसी को तो वैसे हेल्प कर देना। तो बिल्कुल जैसे अपनी फैमिली के साथ होते हैं ना, अपने पार्टनर को बिल्कुल वैसे ही रखने लगे थे। ठीक है, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि उस पर्सन की तरफ से इमोशंस नहीं थे, बट जिस लेवल के आप लोगों के इमोशंस थे ना, उस लेवल को मैच नहीं कर पाए उनके, जो आपके पार्टनर के जो इमोशंस थे वो आपके कंपैरिजन में बहुत कम थे। मतलब जिसे कहते हो ना आप, इक्वल गिव एंड टेक, वो चीज़ नहीं थी। आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहना, बट उस पर्सन की तरफ से उतनी वो चीज़ें नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं थी उस पर्सन को, ऑब्वियसली उसको फीलिंग्स थी, इसीलिए वो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ रहता था। और अच्छा, ये अगर मैं इस तरीके से बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, है ना। हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, तो आप अगर फीमेल्स देख रही हैं तो ये मेल पार्टनर के लिए होगा, और अगर आप मेल्स देख रहे हैं तो ये फीमेल के लिए होगा। ठीक है, जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करे। ठीक, तो आप लोगों की तरफ से चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थे, वो भी आप लोगों को पसंद करते थे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने आगे चीज़ें नहीं सोचते, चाहते वो भी थे। लेकिन कुछ लोगों के साथ तो प्रॉब्लम आई फाइनेंशियली, लाइक थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी का रीज़न था जिससे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए और सेपरेशन हो गया। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन तो इन एंड आउट करते रहते थे, आना जाना, जब मन हुआ तब बात करना। स्टिल उनके बैक ऑफ द माइंड आप लोग चलते थे। ठीक, अब जब शादी की बात आई तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे एज डिफरेंस है बहुत क्लियरली। ठीक, आप लोगों के एज में डिफरेंस था। दूसरा, किसी किसी के ऐसे डिफरेंस है, लाइक वो बड़ी अच्छी पोस्ट पोजीशन पे थे, है ना, फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ थे, बहुत अच्छा स्टेटस था उन लोगों के फैमिली का, उनके घर का।
और आप लोग उतना उनसे मैच नहीं कर रहे थे। किसी किसी के लिए ये कास्ट और रिलीजन के लिए भी है कि कास्ट और रिलीजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, ठीक है। तो हुआ ये कि उनकी शादी कहीं और उस रीज़न से हो गई। सबके लिए नहीं है, मैक्सिमम लोगों का बता रही हूँ। बहुत कम के लिए लोगों के लिए ये है कि वो अपने करियर को लेके इतने ज़्यादा एम्बिशियस थे, और मतलब जिसे कहते हैं ना ऑब्सेस्ड होना पैसे से, मतलब पैसे के लिए सोचना और ज़्यादा अर्न करना है, ये करना है, वो करना है, और जो कि खैर बुरी बात भी नहीं है, अपने करियर को लेके सोचना चाहिए। बट उन्होंने उस रिलेशन को फिर होल्ड पे डाल दिया कि रिलेशन सेकेंडरी है और अपना करियर बहुत पहले है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए जो सिचुएशन है वो ये है कि कल्चर डिफरेंस होना, ट्रेडिशन डिफरेंस होना, कास्ट डिफरेंस होना, है ना, फैमिली का जो स्टेटस है वो बहुत डिफरेंट है। तो इस वजह से क्या हुआ कि मैक्सिमम लोगों के पार्टनर्स की शादी किसी और से हो गई। अरेंज मैरिज बेसिकली उन लोगों की उनके पेरेंट्स की पसंद से, जहाँ उन लोगों के ना कार्मिक, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये चीज़ होनी लिखी थी कि वो थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, उनसे शादी हो गई है, प्यार तो हमारे से करते थे, है ना, कि रिलेशनशिप में तो हमारे साथ थे, इतने साल से हमारे साथ थे, किसी और के साथ कैसे चले गए, हमारे लिए कोई फीलिंग्स थी भी कि नहीं थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ डेस्टाइंड था, सब कुछ डेस्टाइंड था। उनके कार्मिक पार्टनर से उन लोगों की मैरिज लिखी थी ऑलरेडी, डेस्टाइंड था। तो ये चीज़ हुई क्योंकि आपके जो भी कर्मा बैगेजेस होते हैं ना, जो प्रीवियस पास्ट लाइफ से आप लोग जो लेकर आते हैं, जिसके साथ भी होते हैं कनेक्शंस, आपको वहाँ पे अपने कर्मा बैलेंस करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो उन लोगों की वहाँ पे शादी हुई। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं करी है, उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं ख्याल आपका ही रहता था, है ना। जो भी मतलब है ना कि आपकी पुरानी सारी चीज़ें याद आनी, ये छोटी छोटी चीज़ों में आपको मिस करना, क्योंकि नहीं चाहते हुए भी ना वो कंपैरिजन हो जाता है। तो वो छोटी छोटी चीज़ों में आपको याद करते थे, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अब शादी हो चुकी है, अब जो है बस यही है और प्रेजेंट में जीना। तो उन्होंने कोशिश तो बहुत की, बट उन्हें भी नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डेस्टाइंड हैं, उनके कार्मिक कनेक्शंस हैं, और वो अपने कर्मों का अंजाम देने के लिए इस रिलेशन में आए हैं। तो जो अभी जो एनर्जीज़ बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि उनका डिवोर्स प्रोसीजर काफ़ी लोगों के लिए चल रहा है, ठीक है। मतलब अब जो उन्होंने आपके साथ अन्याय किया था ना, अब आप लोगों को जस्टिस मिलेगा। किसी किसी के लिए आपके जो पार्टनर हैं वो कोई तो लॉ फील्ड से हो सकता है, या तो आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। चाहे कोई लॉयर हो या कोई जज हो सकते हैं, है ना। मतलब या तो उससे रिलेटेड होगा, या कोई किसके लिए कोई टीचर भी हो सकते हैं। जॉब मुझे दिख रही है बट कम लोगों के लिए, कोई जैसे टीचर हो गए, बिल्कुल जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, बिल्कुल हाई लेवल की जॉब जो होती है, तो वैसा सा कुछ। और कोई कुछ कुछ के लिए है कि आर्मी वगैरह में भी हो सकते हैं, वो भी बिल्कुल टॉप पोजीशन पे दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। और काफ़ी लोगों के लिए बिज़नेस है, उनके पार्टनर्स बिज़नेस वगैरह करते हैं, ठीक। अब उनके वहाँ पे क्या चल रहा है कि उनकी वहाँ पे इस टाइम पे
बहुत ज़्यादा कंडीशन जो हैं ख़राब चल रही हैं। शादी के बाद उनको लगा था कि चीज़ें अच्छी चलेंगी, अच्छी फैमिली, और कुछ टाइम तक चली भी थी, क्योंकि जितने आपके अच्छे कर्मास होते हैं पहले वो चलते हैं। आपने जो भी कुछ अच्छे कर्म भी अगर किसी के साथ किए होंगे तो पहले वो अच्छी चीज़ें चलती हैं, फिर जैसे जैसे आपके कर्मास शुरू हो जाते हैं ना, कि आपने जो भी बैड कनेक्शन में जो भी रहे थे, जो भी आपके एक्ट्स थे, वो अब अपना असर दिखाना उन्होंने चीज़ों ने शुरू कर दिया है। इतना इस टाइम वो फ्रस्ट्रेटेड है ना, बिल्कुल अलग अलग, मतलब किसी किसी के लिए तो अपने पार्टनर से बिल्कुल अलग रह रहे हैं। लाइक एक होता है ना, एक घर में रहते हुए भी अलग रूम्स में रहना, कुछ किसी के लिए ऐसी सिचुएशन है बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए हैं ना, बिल्कुल दिल दिमाग काम नहीं करके दे रहा है कि क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या सोचा था, क्या हो गया, ना मैं उधर कर रहा हूँ ना मैं यहाँ कर रहा हूँ, अब किधर जाना है, क्या करना है, मतलब बिल्कुल ब्लैंक है। ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी बुराई मिल रही है, वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी बुराई मिल रही है। अब चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं तो उनकी कहीं ना कहीं अवेकनिंग भी होती है। जब कार्मिक चीज़ें इसलिए भी मिलनी अच्छी होती हैं क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपकी अवेकनिंग होनी शुरू हो जाती है। अब उनकी ना अवेकनिंग शुरू हो गई है, अब उन्हें और बेटर तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं, शी वॉज द वन और ही वॉज द वन, वही था जो था, वही थी बस जो थी। मतलब बिल्कुल अपने आप को ना ट्रैप्ड और फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं वो। अब सिचुएशन ये है कि उनका वहाँ से या तो किसी के लिए देखो लिटिगेशन ऑलरेडी इन प्रोसेस है, ठीक है, और जिसका नहीं चल रहा है उसका डाइवोर्स होगा वहाँ से, और वो अपने पार्टनर से अलग होंगे और फिर आप लोगों से उनकी शादी होगी। अब ये मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोगों के मतलब अच्छा, किसी किसी के लिए ये है कि आप भी मतलब सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, ठीक है, या तो आपकी सेकंड मैरिज है या आपके पार्टनर की सेकंड मैरिज है या आप दोनों की ही सेकंड मैरिज है। अब आप में से कि जितने लोग मैरिड हैं या डाइवोर्सी हैं या अगर नहीं भी हैं, क्योंकि किसी किसी के साथ सिचुएशन हो सकती है कि आप अनमैरिड हैं, आप सिंगल हैं, बट आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है किसी के साथ, ठीक है, तो प्लीज़ जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ये स्पेसिफ़िकली उनके लिए मैसेज है, ये उनके लिए गाइडेंस है। तो प्लीज़ ये अपने ऊपर मत लीजिएगा जो सिंगल्स हैं कि हमें मैरिड नहीं चाहिए या डाइवोर्सी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लिए मैसेज नहीं है, ये गाइडेंस उनके लिए नहीं है। मैंने ये एक जनरल रीडिंग के लिए कार्ड्स निकाले थे, ठीक है, अब उनसे जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। तो उनकी वहाँ पे सेपरेशन होगी आपके पार्टनर की, और उसके बाद वो आपके पास आएंगे, और उसके बाद आप लोगों का जो डेस्टाइन्ड जो कनेक्शन था ना, फिर उसकी शुरुआत होगी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून आप देख रहे हैं ना, घूमेगा, बस आपको फेथ रखना है अपनी चीज़ों पे, ठीक है, जिस भी ईश्वर में आप विश्वास करते हैं उन पे चीज़ें घूमेंगी। और कुछ कुछ लोगों के लिए जब उनकी शादी होगी अपने पार्टनर से तो किड्स जल्दी हो सकते हैं, है ना। और
मतलब चीज़ें अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि लाइक सेकंड मैरिज उनकी मुझसे होगी या मेरी सेकंड मैरिज है। तो एक होता है ना कि सेकंड मैरिज से इंसान थोड़ा सा डर जाता है कि ऑलरेडी एक बार चीज़ें ख़राब थी, दूसरी बार पता नहीं कैसे होंगी। तो चीज़ें अच्छी हैं, मतलब बहुत अच्छी फैमिली लाइफ होगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपका लक, मतलब एक होता है ना कि चीज़ें ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। अब आपका ना ट्रस्ट आपको रखना है, क्योंकि चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। आपका लक अब काम करना शुरू करेगा, वो पर्सन लौट के आएगा, आपकी उनसे मैरिज भी होगी और फिर एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ आप लोगों की आगे चलेगी। बस ये चीज़ है कि हाँ, अभी वो थोड़े से किसी किसी के लिए वो स्टक चल रहे हैं, क्योंकि वो ना प्रोसेस नहीं कर पा रही कि हो क्या रहा है, क्या करूं। क्योंकि वो जब ट्रेडिशंस वगैरह, जब अपना कल्चर वगैरह सब जुड़ जाती हैं ना चीज़ें, तो क्या होता है कि डाइवोर्स भी ना उतना इजी नहीं होता है किसी किसी की फैमिली में। तो वो सिर्फ उस वजह से उलझे हुए हैं, और किसी के लिए तो स्टार्ट वो प्रोसीजर ऑलरेडी या तो हो चुका है, नहीं तो होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं उन कुछ लोगों के लिए जो सिंगल्स हैं, जिनका जो सेपरेशन हुआ था, मतलब जो अनमैरिड हैं, सॉरी, जिनका जो सेपरेशन हुआ था वो करियर की वजह से हुआ था। ठीक है, क्योंकि उनको बस ये था बंगला, गाड़ी, महंगा घर, सॉरी ये तो कोई गाना है। हाँ, तो मतलब उनको वो चीज़ें थी कि हमको लाइफ में ये चीज़ चाहिए, इतना पैसा है तो इतना चाहिए, इतना है तो और चाहिए और चाहिए। तो उन्होंने जो आपसे जो कनेक्शन कट किया था, है ना, वो इस वजह से किया था क्योंकि उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने करियर, अपने पैसे पे उनका फोकस था। तो उनके साथ क्या हुआ है कि पैसा तो मिल गया, अच्छा कमा लिया, सब कुछ हो गया, और मेहनत कर रहे हैं क्योंकि अभी तो और कमाना है। बट कहीं ना उनकी जो फैमिली और जो रिलेटिव्स कह लीजिए, या कोई फ्रेंड होते हैं ना, फ्रेंड सर्कल जो आपका है, तो उनके साथ क्या हो रहा है कि अब उन्हें बस ये समझ में आ रहा है कि सब अच्छे अच्छे से इतने से इसलिए बात करें क्योंकि अब पैसा है। सिर्फ वो बंदी ऐसी थी या वो बंदा ऐसा था कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, या मैं जब इतना अर्न नहीं करता था, तब भी वो मेरे साथ थी, वो तब भी मेरे साथ खड़ी हुई थी, वो तब भी मेरे लिए हमेशा थी। उसने मुझे कभी किसी से कम नहीं देखा, मैं उसके लिए तब भी सबसे बेस्ट था। तो अब वो चीज़ें ना, वो उस बारे में सोच रहे हैं कि ये तो सारी, मतलब सब लोग हैं बट सिर्फ पैसे की वजह से हैं। तो अब वो आपके पास, मतलब सोच रहे हैं, क्योंकि गए तो बड़े एटीट्यूड में थे, अब उनका वो किस मुंह से उनको आपके पास वापस आना है, वो उस बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि अब वो आपसे शादी के बारे में प्लान कर रहे हैं कि भाई अब कमा तो लिया है, अब सब कुछ है, लेकिन ये है कि अब नौकरी तो मिल गई, अब छोकरी भी तो चाहिए। तो अब वो शादी के लिए सोच रहे हैं, बस थोड़ा सा वही प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे करूं। और जिनका जो डिवोर्स वाला सिचुएशन है कि भाई उनका, या तो जैसा मैंने पहले बताया कि डाइवोर्स या तो इन प्रोसेस है, या फिर वो उनका डाइवोर्स होगा जल्द ही। तो वो उस चीज़ को जो भी प्लान कर रहे हैं, वो भी ये प्लान कर रहे हैं कि भाई अब किसी और के पास चला गया था तो क्या अब ये मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, या किसी के, मतलब किड्स हैं, लाइक अगर किसी के पास बच्चे भी लग रहे हैं मुझे कि उनके बच्चे हो सकते हैं, तो कि मुझे मेरे बच्चों के साथ एक्सेप्ट कर लेगी कि नहीं। या अगर बच्चों की जो कस्टडी है, भले ही वो दूसरे उनके स्पाउस के पास है, तो भी उनको ये है कि वो, क्योंकि वो खुद इतने कस्टम्स और कल्चर और रिलीजन में इतना ज़्यादा अपने ट्रेडिशंस से बंधे हुए हैं ना, कि उनको ये है कि जब
मैंने इसको कास्ट की वजह से या अपने कल्चर की वजह से या अपने रिलीजन की वजह से जब मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, अब भले ही मेरे पास मेरा बच्चा नहीं है बट फिर भी हूँ तो मैं एक सिंगल मतलब पेरेंट ही ना, भले ही मैंने कस्टडी उधर दे दी है अपने स्पाउस को, तो क्या इसकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर लेगी? तो इस टाइप के थॉट्स चल रहे हैं, बट चीज़ें जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी। आपका जो किस्मत का जो पहिया है, ठीक है, वो काम करना उसने शुरू कर दिया है। तो जब इतनी सिचुएशंस आई हैं तो वो भी सिचुएशन जल्दी आने वाली है कि वो सारी चीज़ें वापस से सेटल करके आपके पास जल्दी ही आएंगे और आपको अपनी खुशियों भरी जो आपकी ज़िंदगी है वो आप शुरू कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो बस ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। थैंक यू सो मच।